हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था 12th का सिलेबस, और साथ साथ में हमने कहा था आपको कि जो अब हमारे लेक्चर चलेंगे 12th बीएससी और जेट वालों के लिए एक साथ चलेंगे। दोस्तों, आज का जो मैं टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूँ वो है आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो एग्जामिनेशन में 3 नंबर का पूछता है 12th बोर्ड की अगर मैं बात करूं, और कंपटीशन की बात करूं तो नीट से काफ़ी हद तक सवाल पूछते हैं, नेट में भी इसका काफ़ी कंट्रीब्यूशन है, उसके अलावा जेट में भी सवाल पूछते हैं। जेट के सिलेबस के अंदर ये यूनिट डायरेक्टली मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी इससे सवाल पूछता है। ठीक है, तो दोस्तों मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे मेरे टॉपिक्स पे आता हूँ। ये देखो, सॉलिड स्टेट का मतलब क्या है आप सब लोग जानते हो कि सॉलिड का मतलब होता है कि अवयवी कणों के मध्य, या मैं आपको बोलूं एटम्स के मध्य फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होते हैं, या फिर ऐसे बोलूं कि इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बहुत ज्यादा कम होती है। ठीक है, सॉलिड स्टेट के अंदर हम जो टॉपिक्स पढ़ेंगे वो आपके सामने लिखा गया है। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है यहाँ पर सिलेबस के अकॉर्डिंग इंट्रोडक्शन रहेगा। देखो यहाँ पे मैंने हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में लिखा है। ठीक है, पहला अपना टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड। यहाँ हम डील करेंगे कि सॉलिड्स क्या होते हैं, थोड़ा सा लिक्विड के बारे में देखेंगे, थोड़ा सा गैस के बारे में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस सॉलिड, जिसको आप बोलते हो क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोस। सेकंड पॉइंट आपका ये रहेगा। थर्ड पॉइंट आपका है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कितने प्रकार के होते हैं वो डिस्कस करेंगे। फोर्थ पढ़ेंगे नंबर ऑफ एटम यूनिट इन यूनिट सेल, कि भाई एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है वो हम निकालना सीखेंगे। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, कोई टिपिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, आराम से धीरे धीरे समझेंगे। ठीक है, जो दोस्तों आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो आपका ये क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, निविड़ संकुलित संरचना है। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको डिस्कस करेंगे। संकुलन क्षमता से एग्जाम में सीधा सवाल पूछता है, डिफेक्ट से सवाल पूछता है, और इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से सवाल पूछता है। ये तो हमारे खैर सिलेबस की बात हुई, लेकिन मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ जो सबसे पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे, एक नाम सुना होगा आपने, रिक्तिकाएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वॉइड्स। सबसे पहले दोस्तों हम वॉइड्स डिस्कस करेंगे कि वॉइड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सॉलिड की डेफिनेशन अगर मैं आपको यूं बोलूं कि सॉलिड हम उसे कहेंगे जिसमें इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बहुत ज्यादा कम होती है, या इंटर पार्टिकल फोर्सेस बहुत ही ज्यादा होते हैं। सॉलिड के अंदर जो अवयवी कण होते हैं उनके मध्य अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल का मान बहुत ज्यादा होता है। लेकिन जब मैं लिक्विड की बात करता हूं तो आकर्षण बल का मान सॉलिड से कम होता है। लेकिन जब मैं गैस की तरफ मूव करता हूं तो गैस में आकर्षण बल का मान नगण्य होता है। गैस के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, फ्री मोशन करते हैं। ठीक है, तो गैस के मॉलिक्यूल जब फ्री मोशन करते हैं तो एक कॉन्सेप्ट निकलता है एंट्रोपी, वो हम डिस्कस करेंगे। एंट्रोपी ज्यादा किसकी होती है, सॉलिड लिक्विड गैस के अंदर। ठीक है दोस्तों, इन सबको डिस्कस करने से पहले मैं मेरे टॉपिक की शुरुआत करूंगा। सबसे पहला टॉपिक वॉइड्स, रिक्तिकाएं क्या होती है। तो सबसे पहले एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर फटाफट मैं अपने टॉपिक के ऊपर आता हूं। दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसकी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चलो दोस्तों, मैं इसको रफ करता हूं और मैं शुरू करता हूं मेरा टॉपिक। ध्यान दीजिएगा सब लोग, 12th बोर्ड वाले बच्चे आराम से पढ़ना। दोस्तों, कोई भी प्रॉब्लम्स आए आप कमेंट बॉक्स आपके लिए हाजिर है। दोस्तों, सॉलिड की शुरुआत होती है मैटर से। सुनना इधर आप, सबसे पहले मैं मैटर की बात करता हूं। व्हाट इज द मीन बाय मैटर, मैटर क्या होता है आप लोगों से पूछना चाहता हूं। तो आप लोगों का सवाल आएगा, सर मैटर को हिंदी में तो हम द्रव्य बोलते हैं। देखो, दो चीज होती है, एक तो द्रव्य और एक द्रव, दोनों अलग अलग बात होती है। देखो, मैटर क्या होता है, द्रव्य हम किसको बोलते हैं कि दुनिया की ऐसी कोई भी वस्तु, दुनिया की ऐसी कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और जिसे हम सरफेस पे रखें तो वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका मार्कर है, इस मार्कर का कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, और यदि मैं इसको सरफेस पे रखता हूं तो ये कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। जो ये आपका बोर्ड है, इस बोर्ड का भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, लेकिन जब मैं इसको सरफेस पे रखता हूं तो ये भी कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है। दुनिया की हर वो चीज जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, आपकी मैटर कहलाती है। मैटर को बेसिकली दो तरीके से क्लासिफाइड किया गया है। एक क्लासिफिकेशन होता है आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन, देखना दोस्तों,
एक होता है आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन, अच्छे से पढ़ेंगे हम, बेसिक एकदम बेसिक पढ़ेंगे, फिजिकल क्लासिफिकेशन। एक हम डिस्कस करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। सुनना दोस्तों ध्यान से, एक पढ़ेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन, एक पढ़ेंगे हम केमिकल क्लासिफिकेशन। दोस्तों जब मैं फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करता हूं तो इस फिजिकल क्लासिफिकेशन को आगे सब डिवाइड करता हूं तीन पार्ट में, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसको मैं आगे डिवाइड करता हूं तीन पार्ट के अंदर। एक तो बात करता हूं मैं सॉलिड, एक बात करता हूं मैं लिक्विड, एक बात करता हूं मैं गैस। सुनना दोस्तों, मैंने क्या बोला कि मैटर का क्लासिफिकेशन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक तो होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन, एक होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। और मैं आगे डील करता हूं कि फिजिकल क्लासिफिकेशन को मैं तीन तरीके से डिवाइड कर सकता हूं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और केमिकल क्लासिफिकेशन को भी मैं दो तरीके से डिवाइड कर सकता हूं। एक तो होता है भाई प्योर सब्सटेंस, या मैं इसको बोलूं, एक तो मिक्सचर की बात करता हूं, एक होता है प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस। सुनना दोस्तों, देखो क्या आपको मिक्सचर दिख रहा है क्या, क्या आपको मिक्सचर दिख रहा है क्या, क्या बोर्ड पे मिक्सचर दिख रहा है क्या? और एक बात करता हूं मैं, मिक्सचर की बात करता हूं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इस प्योर सब्सटेंस को भी मैं आगे दो तरीके से क्लासिफाई करता हूं। एक तो मैं बात करता हूं एलिमेंट की, एक में बात करता हूं एलिमेंट की, और एक में बात करता हूं कंपाउंड की। और मिक्सचर भी दो तरीके के होते हैं, एक तो होमोजेनस, एक होता है आपका हेटेरोजेनस। तो ये क्लासिफिकेशन होता है, आपके मैटर का क्लासिफिकेशन होता है। दोस्तों एक बात सुनना ध्यान से, कि मैंने मैटर को क्या बोला कि दुनिया की ऐसी कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और यदि उसको मैं सरफेस पे रखूं तो वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। तो मैटर को मैं दो तरीके से क्लासिफाई किया, एक तो फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक केमिकल क्लासिफिकेशन। जब मैं फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करता हूं तो बेसिकली मैं इसको तीन तरीके से डिवाइड करता हूं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एक और एक स्टेट आती है प्लाज्मा, उसको हम बाद में डील करेंगे दोस्तों। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की बात करता हूं। हमारा चैप्टर कौन सा है दोस्तों, हमारा चैप्टर है सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री। तो लिक्विड स्टेट केमिस्ट्री, गैस स्टेट केमिस्ट्री हम ये फिजिकल के अंदर पढ़ते हैं, लेकिन 12th के अंदर इसी का इंपॉर्टेंस है, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का, ठीक है। सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है, मैं छोटी सी डेफिनेशन आपको देता हूं और डेफिनेशन देके मैं मेरे टॉपिक वर्ड्स के ऊपर आता हूं, ठीक है। तो सॉलिड की अगर मैं बात करूं तो सॉलिड हम उसे कहेंगे जिसमें इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बहुत ज्यादा कम होते हैं और इंटर पार्टिकल फोर्सेस का मान बहुत ज्यादा होता है। अवयवी कणों के मध्य जो आकर्षण बल होते हैं उनका मान बहुत ज्यादा होता है। इनके जो सॉलिड होता है वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक सुना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सॉलिड के अंदर वाइब्रेशन मोशन तो प्रेजेंट होते हैं लेकिन रोटेशनल मोशन एब्सेंट होते हैं। सॉलिड के अंदर वाइब्रेशन मोशन तो प्रेजेंट होते हैं लेकिन रोटेशनल मोशन एब्सेंट होते हैं, ठीक है। चलो मैं डील करता हूं, एक यहां से एंट्रोपी का ऑर्डर आता है दोस्तों, एंट्रोपी इंपॉर्टेंट सवाल, सुनना भाई ध्यान से। एंट्रोपी आपके लिए एक नया वर्ड है। व्हाट इज द मीन बाय एंट्रोपी? एंट्रोपी बेसिकली होती है ऑर्डर ऑफ डिसऑर्डरनेस इज नोन एज एंट्रोपी। अवयवी कणों की अव्यवस्था क्या कहलाती है? एंट्रोपी कहलाती है। एंट्रोपी की अगर मैं हमारी लैंग्वेज में बात करूं तो फॉर एग्जांपल एक क्लासरूम के अंदर यदि बच्चे सिस्टमेटिक रूप से बैठे हुए हैं तो बाहर से कोई भी आएगा तो वो देख के पता लगा सकता है कि ये क्लास मैनरली बैठी हुई है और यहाँ पे कोई भी मतलब डिस्टर्बेंस नहीं है। लेकिन मैं जब उसी क्लास को ऐसे बोलता हूँ कि आप इस क्लास में खड़े हो और इधर से उधर मूवमेंट करो, इधर से उधर भागो, तो क्या बाहर से आने वाला कोई भी पता लगा सकता है कि कोई क्लास मैनरली बैठी हुई है? बिल्कुल भी पता नहीं लगा सकता है। तो एक बात बताओ कि जिस मॉलिक्यूल के अंदर या जिसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मान ज्यादा होगा
उसमें अवयवी कण नजदीक रहेंगे, और जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नगण्य के बराबर होंगे उसमें अवयवी कण क्या होंगे, दूर दूर होंगे। तो बेसिकली एंट्रोपी होती है अवयवी कणों की अव्यवस्था। सॉलिड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मान ज्यादा होते हैं, जो अवयवी कण पास पास में होते हैं। लिक्विड के अंदर थोड़ा कम हो जाता है, अवयवी कण थोड़े दूर दूर हो जाते हैं। लेकिन जब मैं गैस की बात करता हूं तो अवयवी कण एकदम स्वतंत्र रहते हैं, ना उसमें फ्री मोशन पाया जाता है। दोस्तों इसके अंदर क्या पाया जाता है, फ्री मोशन। तो मैं एंट्रोपी का ऑर्डर निकालता हूं तो गैस की एंट्रोपी सबसे ज्यादा आती है, फिर उसके बाद में लिक्विड की एंट्रोपी आती है, फिर उसके बाद में सॉलिड की एंट्रोपी आती है। सुनना दोस्तों, ये हमारा होता है क्लासिफिकेशन, जो टॉपिक शुरू करते हैं, फिर उसके बाद में हम डील करते हैं वॉइड्स क्या होता है। आपको समझ में आया होगा, एक बार आप फिर से सुन लीजिएगा। सबसे पहले मैं मैटर की बात करता हूं कि भाई मैटर हम उसको बोलते हैं कि दुनिया की ऐसी कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और यदि उसको मैं सरफेस पे रखूं तो वो अपना स्पेस ऑक्यूपाई करती है, ठीक है, कुछ ना कुछ वॉल्यूम घेरती है। क्या कहलाता है, आपका मैटर कहलाता है। मैटर की बेसिकली दो क्लासिफिकेशन है, एक तो फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक होता है आपका केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। फिजिकल क्लासिफिकेशन को आगे मैंने तीन तरीके से डिवाइड किया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस का मतलब आप जानते हो, और अभी एक डायग्राम में आपको बता दूंगा कैसे हम डिफरेंस करते हैं। और मैं केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करता हूं तो इसको दो तरीके से मैंने सब डिवाइड किया है, एक तो होता है प्योर सब्सटेंस, एक होता है मिक्सचर। एक तो होता है प्योर सब्सटेंस, एक क्या होता है, मिक्सचर। जब मैं प्योर सब्सटेंस को आगे डिवाइड करूं तो एक एलिमेंट होता है, एक कंपाउंड होता है। दोस्तों इसको हिंदी में बोलते हैं तत्व और इसको बोलते हैं यौगिक, ठीक है, इसको बोलते हैं यौगिक। और मैं मिक्सचर की बात करूं, एक तो होमोजेनस और एक होता है हेटेरोजेनस। दोस्तों एक डायग्राम छोटा सा मैं यहां बना देता हूं, सॉलिड, लिक्विड, गैस को पहचानने का क्या तरीका होता है। देखना दोस्तों, फटाफट देखना एक बार, फिर हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक वॉइड्स, रिक्तिकाएं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों। देखो सॉलिड के अंदर जो अवयवी कण होते हैं इस तरीके से बहुत नजदीक सटे हुए रहते हैं, बहुत पास पास रहते हैं। उनके मध्य जो आकर्षण बल का मान होता है बहुत ही ज्यादा होता है। आकर्षण बल का मान क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। लेकिन जब मैं लिक्विड की बात करता हूं तो लिक्विड के मॉलिक्यूल इस तरीके से फ्लो करते हैं, या फिर मैं ऐसे भी उनको दर्शा सकता हूं। लेकिन जब मैं गैस के मॉलिक्यूल की बात करता हूं तो गैस के मॉलिक्यूल में क्या होता है, फ्री मोशन पाए जाते हैं, तो कहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये तो कौन है, आपका सॉलिड है। ये कौन है, आपका लिक्विड। दोस्तों ये कौन है, आपका गैस। सुनना ध्यान से। तो ये डायग्राम मैंने बेसिकली समझने के लिए बनाई, इतना कुछ इंपॉर्टेंस डायग्राम का है नहीं। जो इंपॉर्टेंस है वो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये पूछा जा चुका है, एंट्रोपी ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पे आप सितारे लगा देना। एंट्रोपी ऑर्डर गैस की सबसे ज्यादा होती है, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड की, फिर, ठीक है। चलो ये शायद आपको ये वाली बात समझ में आई होगी, तो इसको आप फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं हमारे वॉइड्स के बारे में। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं शुरू करता हूँ मेरा एक टॉपिक। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि दोस्तों मैंने वॉइड की शुरुआत ही क्यों की, जबकि चैप्टर के अंदर इस टॉपिक की कोई हेडिंग नहीं है, ना कोई इस चैप्टर को अलग से मेंशन कर रखा है, ठीक है। चलो जो हमारा टॉपिक है अब नेक्स्ट वो है वॉइड। वॉइड, ठीक है, इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, रिक्तिकाएं, या इंटरसाइड भी इसको बोल सकते हैं अपन। इसको क्या बोलते हैं हम, रिक्तिकाएं। सब लोग ध्यान से सुनना भाई, रिक्तिकाएं हिंदी देख लेना भैया, मात्रा वात्रा का ऊपर नीचे हो जाए तो ठीक है। चलो करें शुरू। चलो शुरू करते हैं दोस्तों। एक बात बताओ, रिक्तिकाएं का मीन्स क्या होता है और इसको हम क्यों पढ़ते हैं। दोस्तों ये टॉपिक आपके आगे जाके जो और टॉपिक्स है उसके बीच में आएगा, तो उस टॉपिक को वहां रोकना पड़ेगा, फिर इसके बारे में बताना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम बाद में आने वाली है, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अभी यहीं कर लेते हैं। सबसे पहले जो प्रॉब्लम बाद में आने वाली है उसका सॉल्यूशन हम यहीं कर लेते हैं, ताकि बाद में अपने को कोई परेशानी ना हो। तो वॉइड की अगर मैं बात करूं तो वॉइड का मतलब ये होता है कि मान लीजिए अगर मैं किसी एक एटम को एक गोले की तरह मानूं, लाइक फुटबॉल की तरह मानूं। सुनना ध्यान से, यदि मैं एटम को फुटबॉल की तरह मानूं और मैं आप लोगों से ये बात बोलता हूं कि जाओ मैंने आपको 50-100 एक साथ फुटबॉल दे दी और उनको इस तरीके से अरेंज करो, इस तरीके से पे करो कि इनके मध्य जो स्पेस होता है वो
1% भी ना रहे, तो आप लोगों में से कोई ऐसा बंदा या बंदी या मतलब कोई बच्चा है कि जो फुटबॉल को लेके उनको इस तरीके से अरेंज कर सके कि उनके मध्य 0% स्पेस ऑक्यूपाई रहे। तो मैं उम्मीद ये करता हूं कि आज तक ऐसी कोई स्ट्रक्चर बनी ही नहीं है कि फुटबॉल को मैं एक साथ रख लिया, अगर मैं कितनी फुटबॉल रखूंगा ना तो उसके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई, कुछ ना कुछ स्पेस वैकेंट रहता है, कुछ ना कुछ खाली स्थान रहता है। उस खाली स्थान को मैं क्या बोलता हूँ, वॉइड बोलता हूँ दोस्तों। क्या बोलता हूँ, रिक्तिका बोलता हूँ। तो रिक्तिका क्या बोलते हैं कि इस सॉलिड के अंदर अवयवी कणों के मध्य जो खाली स्थान होता है उसे हम रिक्तिका बोलते हैं। रिक्तिका बेसिकली हम दो तरीके से पढ़ते हैं, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। ठीक है, सुनना भाई, रिक्तिका हम किसे बोलते हैं, अगर मैं हिंदी में इसको लिखूं तो यहां पे लिख देता हूं अवयवी कणों के मध्य, अवयवी कणों के मध्य खाली स्थान, खाली जगह। अवयवी कणों के मध्य खाली जगह क्या कहलाती है आपकी, वॉइड या रिक्तिका कहलाती है। वॉइड को बेसिकली मैं दो तरीके से डिवाइड कर सकता हूं। एक तो आपका होता है 2D वॉइड, कौन होता है 2D वॉइड, 2D मतलब 2 डायमेंशनल। एक आपका होता है 3D वॉइड। जितने भी आपको सॉलिड्स मिलेंगे, जितने भी आपको सॉलिड मिलेंगे वो 3D सॉलिड मिलेंगे। 2D वॉइड इसलिए पढ़ते हैं ताकि 3D वॉइड को समझने में आसानी हो, इसलिए 2D वॉइड को पढ़ना भी जरूरी होता है। जब मैं 2D वॉइड की बात करता हूं तो 2D वॉइड की जब मैं बात करता हूं तो अवयवी कण को मैं एक सर्कल मानता हूं, एक अवयवी कण को मैं एक सर्कल मानता हूं। देखो सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री एक इमेजिनेशन का टॉपिक है। अगर आपकी इमेजिनेशन बहुत ज्यादा अच्छी होगी तो आप सॉलिड में नहीं, आप सॉलिड में ही नहीं बल्कि स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर, ग्रुप थ्योरी के अंदर आप अच्छा परफॉर्मेंस आप दे सकते हैं। तो जब मैं 2D की बात करता हूं तो जो अवयवी कण, एक अवयवी कण है उसको मैं एक सर्कल मानता हूं। ठीक है, इमेजिनेशन है दोस्तों, क्या माना मैंने, एक सर्कल माना। ठीक है, और सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन जब मैं 3D वॉइड्स की बात करता हूं तो अवयवी कण को मैं लिखूंगा तो ऐसे ही भाई, ठीक है, क्योंकि आपका बोर्ड 2D होता है लेकिन ये एक स्फीयर बन जाता है मेरी नजर में। क्या बन जाता है, स्फीयर। अब सुनना, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर। क्या है, आर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक है, सुनना दोस्तों, ये मेरी इमेजिनेशन है। अगर क्वेश्चन देख के पढ़ना है, क्वेश्चन में यदि 2D वॉइड की बात करता है तो हम सर्कल मानेंगे, लेकिन क्वेश्चन में यदि वो 3D वॉइड की बात करता है तो हम इसे एक स्फीयर मानेंगे। 2D वॉइड को मैं दो तरीके से डिवाइड करता हूं। एक तो होता है आपका, सुनना ध्यान से, एक आपका होता है ट्राइएंगुलर वॉइड, एक आपका होता है स्क्वायर प्लेनर वॉइड। ठीक है, अब दोस्तों समझना, ध्यान, समझने वाली बात है। अब सारा कॉन्सेप्ट समझने का है। इसको हम बोलते हैं त्रिकोणीय रिक्तिका, इसको हम बोलते हैं स्क्वायर प्लेन, को हिंदी में बोलते हैं वर्गाकार समतलीय रिक्तिका। त्रिकोणीय रिक्तिका का मतलब क्या होता है, यदि 3 एटम का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से हो कि उन एटम के सेंटर को यदि मैं मिला दूं तो एक ट्रायंगल बनता हुआ नजर आए। यदि 3 एटम का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से हो, उन एटम के सेंटर को यदि मैं मिला दूं तो एक ट्रायंगल बनता हुआ नजर आता है, तो उस वॉइड को हम क्या बोलते हैं, ट्राइएंगुलर वॉइड या फिर ट्राइगोनल प्लेनर वॉइड। सुनना ध्यान से, ये कोई आपके एटम है, सुनना, ये आपका एक एटम है, ये आपका दूसरा एटम है और ये आपका तीसरा एटम है। इन एटम का अरेंजमेंट इस तरीके से है, यदि मैं इन एटम के सेंटर को मिला दूं तो सेंटर को मिलाने पर एक ट्राइएंगल बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसके कारण इसे हम क्या बोलते हैं, ट्राइएंगुलर वॉइड। देखो यहाँ पे देख खालिस्तान दिख रहा है, देखो ये वाला, इसको मैं ग्रीन से दर्शा देता हूं। इस खालिस्तान को हम क्या बोलते हैं, ट्राइएंगुलर वॉइड। और इस ट्राइएंगुलर वॉइड की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट। एक नया वर्ड निकल कर आए, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या आपको ये दिख रहा है, एक नया वर्ड निकल कर आए, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसकी होती है 3।
चलो थोड़ी सी जानकारी में कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में आपको दे देता हूं। कोऑर्डिनेशन नंबर उसको बोलते हैं कि एक एटम को कितने एटम टच करते हैं, एक एटम को कितने एटम टच करते हैं। दोस्तों मैंने ऐसा बोला है एक एटम को कितने एटम टच करते हैं, ना कि ऐसे बोला है कि एक एटम को कितने एटम सराउंड करते हैं। सुनना दोस्तों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो आपका ये वाला एटम है, आपका जो ये वाला एटम है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा। तो आप क्या करोगे, इस वाले एटम को जितने एटम टच करेंगे उसके सेंटर को आप मिला लोगे। देखो ये एटम टच कर रहा है, यहां से एक ये एटम टच कर रहा है, एक ये एटम टच कर रहा है और एक ये एटम टच कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकल कर आता है 4। लेकिन अगर मैं सराउंड की बात करूं तो देखो इसको कितने एटम सराउंड कर रखे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, सराउंड तो 8 ने किया है। लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर हम किसको बोलते हैं, किसी एक एटम को कितने एटम टच करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। दोस्तों वॉइड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उसमें प्रेजेंट आयन का भी कोऑर्डिनेशन वही होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर वही होगा। शायद आपको कोऑर्डिनेशन नंबर समझ में आ गया होगा कि इस वॉइड को 3 एटम टच कर रहे हैं, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है, 3 आता है। लेकिन जब मैं बात करता हूं स्क्वायर प्लेनर वॉइड की, अरे दोस्तों स्क्वायर प्लेनर का मतलब होता है कि एटम का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से हो कि 4 एटम को मैंने इस तरीके से अरेंज किया है कि उनके सेंटर को यदि मैं मिला दूं तो सेंटर को मिलाने पर एक स्क्वायर प्लेनर बनता हुआ नजर आता है, एक स्क्वायर प्लेनर बनता हुआ नजर आता है। देखो ये वाला वॉइड जो जनरेट हुआ है ना, ये वाला इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर प्लेनर वॉइड। और इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी, देखो इस वॉइड को कितने एटम ने सराउंड कर रखा है, एक तो ये वाला, सॉरी सराउंड टच कर रखा है, एक तो ये वाला टच कर रखा है, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। चलो ये होती है 2D वॉइड की बात करता हूं। लेकिन जब मैं 3D वॉइड की बात करता हूं, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा आप सब लोग। जब मैं 3D वॉइड की बात करता हूं तो आपको क्या समझना है कि 3D वॉइड बेसिकली 3 तरीके के होते हैं। सुनना, पहला आपका होता है टेट्राहाइड्रल वॉइड। क्या होता है, टेट्राहाइड्रल वॉइड। एक आपका होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, एक आपका होता है क्यूबिकल वॉइड। सुनना दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से सवाल पूछे जा चुके हैं कोऑर्डिनेशन नंबर से रिलेटेड कि किसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए एक वॉइड को कितने एटम टच कर रहे हैं वही उसका क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। चलो टेट्राहाइड्रल की बात करता हूं तो सबसे पहले टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री कैसे बनती है आप सब लोग ये जानते हो। एक बार मैं साइड में इसका व्यू बना देता हूं कि एक एटम इधर है, एक एटम इधर, एक एटम इधर, एक ये रहा, लाइक CH4। ठीक है, ये टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री है और इनके जो एंगल की मैं बात करता हूं वो एंगल होता है 109.28। ठीक है, 109 डिग्री 28 मिनट इसका क्या होता है, बॉन्ड एंगल होता है। अब दोस्तों मेरी बात सुनना, अब मैं बात कर रहा हूं वॉइड की, तो देखो क्या आपको यहां दिख रहा है, क्या ये वाली लाइन आपको दिख पा रही है, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्या यहाँ पे दिख पा रही है। चलो मैं शुरुआत करता हूं, देखो ये वाली आपको लाइन यहाँ दिख रही है तो मैं टेट्राहाइड्रल वॉइड बनाता हूं। देखो मैंने 2D इसलिए बनाया है क्योंकि ये 3D में काफी हेल्प करता है। देखो ये कौन सा वॉइड नजर आ रहा है, ये वाला वॉइड सेम टू सेम ये वाला वॉइड है। लेकिन मैं टेट्राहाइड्रल की बात कर रहा हूं तो मैं एक एटम इसके ऊपर रख देता हूं तो जो बीच में वॉइड बना है, देखो ये वाला वॉइड बना है इधर, देखो मैं इसको ब्लैक से दर्शा देता हूं, ये वाला जो वॉइड बना है इसको हम बोलते हैं टेट्राहाइड्रल वॉइड और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकल कर आता है 4। देखो मैं आपको इमेजिनेशन करवाता हूं, सुनना एक बार इधर कि आप घर पे हो, आपके पास में फुटबॉल होगी, देखो फुटबॉल भी ना होना तो आप इमेजिनेशन भी कर सकते हो। मैं क्या करता हूं, एक फुटबॉल को यहां रखता हूं और एक फुटबॉल को यहां रखता हूं और एक फुटबॉल को इन दोनों के बीच में रखता हूं। ठीक है, तो ये देखो इनके सेंटर को जब आप मिलाओगे तो एक ट्राइंगल बनता हुआ नजर आएगा। देखो लेकिन मैं क्या किया, जब ये ट्राइंगल बनता हुआ नजर आ रहा है तो बीच में जो वॉइड जनरेट होता है उसको मतलब ट्राइंगुलर वॉइड, उस ही ट्राइंगुलर वॉइड के ऊपर मैं एक फुटबॉल और रख देता हूं, उसी ट्राइंगुलर
वॉइड पे मैं एक फुटबॉल और रख देता हूं, तो उस वॉइड को अब कितने एटम टच कर रहे हैं? 3 तो प्लेन वाले टच कर रहे हैं और एक ऊपर वाला टच कर रहा है, इसलिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 निकल कर आता है। पॉइंट समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूं ऑक्टाहाइड्रल वॉइड की। ऑक्टाहाइड्रल वॉइड की जब मैं बात करता हूं तो ऑक्टाहाइड्रल वॉइड ज्योमेट्री कैसे प्रोड्यूस होती है, देखना। ये आपका कोई एक एटम है, एक एटम इधर है, इधर है, ये लो जी दोस्तों, ये लो, ये आपस में से मान लेता हूँ जुड़े हुए हैं। एक एटम इसके ऊपर है और एक एटम इसके नीचे है, ठीक है। चलो मैं बनाता हूँ वॉइड, शायद आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ ये वाली लाइन दिख रही होगी मेरे ख्याल से। चलो मैं डिस्कस करता हूँ वॉइड कैसे जनरेट होता है। अरे दोस्तों मैंने क्या किया, देखो इधर एक एटम, दूसरा एटम, तीसरा एटम, चौथा एटम, 4 एटम मैंने बना दिए। देखो इसकी ज्योमेट्री सेम है, लेकिन जब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, 3D की बात कर रहा हूँ। देखो मैंने क्या किया है दोस्तों, एक एटम को यहाँ पे रखा है, सुनना इधर ध्यान से, एक एटम को यहाँ रखा है, एक एटम को यहाँ रखा है, 2 एटम हो गए। जस्ट एग्जैक्टली 2 एटम इसके पीछे रखा है, 2 एटम इधर और 2 एटम इधर। क्या एक स्क्वायर प्लेन बनती हुई नजर आ रही है? क्या बिल्कुल आ रही है। जब स्क्वायर प्लेन बनती हुई नजर आ रही है, अब इस स्क्वायर प्लेन को मैं हवा में रखता हूं और नीचे एक एटम चिपकाता हूं, एक ऊपर एक एटम चिपकाता हूं, जो ज्योमेट्री प्रोड्यूस होती है वो कौन सी होती है? ऑक्टाहाइड्रल प्रोड्यूस होती है। जब मैं उसके कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करता हूं तो उस वॉइड को देखो, एक तो प्लेन में 4 एटम टच कर रखे हैं, एक ऊपर वाला एटम और एक नीचे वाला एटम, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकल कर आता है 6। कितना निकल कर आता है? 6। ध्यान दीजिएगा मैं कैसे बनाता हूं। देखो दोस्तों एक एटम में देखो 3D है तो इसलिए थोड़ी दिक्कत आएगी समझने में, और ये लो, ठीक है। ये कौन सा वॉइड बनेगा आपका? ये जो बन रहा है ये आपका वॉइड बनेगा ऑक्टाहाइड्रल वॉइड। कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी आएगी इसकी? 6 आएगी। वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्टाहाइड्रल वॉइड को मैं एक और तरीका बता सकता हूं बनाने का, सुनना। मैं इधर बना देता हूं ऑक्टाहाइड्रल वॉइड को कि भाई मैंने 3 एटम एक प्लेन में रखे, ट्रायंगुलर, और जस्ट रिवर्स की तरह मैंने इस तरीके से 3 एटम और रख दिए, तो 6 एटम हो गए। देखो 1 2 3 4 5 6। तो ये जो वॉइड बीच में बन रहा है इसको हम भी क्या बोलते हैं? ऑक्टाहाइड्रल वॉइड। सेम कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 6। तो ऑक्टाहाइड्रल वॉइड को मैं 2 तरीके से बना सकता हूं। अब जो मेरा लास्ट वॉइड है वो है क्यूबिकल वॉइड, क्यूबिकल रिक्तिका। क्यूबिकल वॉइड की जब मैं बात करता हूं तो इसकी ज्योमेट्री कुछ इस तरीके से होती है। अरे दोस्तों मैं क्या करता हूं, सुनना ध्यान से। देखो 3D तो मैं बना नहीं सकता हूं। देखो एक फुटबॉल इधर, ठीक है, एक फुटबॉल इधर और 2 फुटबॉल एग्जैक्टली इसके इधर। क्या 4 फुटबॉल हो गई? यस और नॉट? ठीक है। जब 4 फुटबॉल हो गई तो क्या एक स्क्वायर प्लेन बनता हुआ नजर आ रहा है? क्या? वेरी गुड। जब स्क्वायर प्लेन बनता हुआ नजर आ रहा है तो एग्जैक्टली 4 एटम सेम तरह सेम पोजीशन में ऊपर टिका देता हूं। जब मैं ऊपर टिका दिया भाई, 4 नीचे और 4 ऊपर, जो बीच में जो छेद बनेगा, जो रिक्तिका बनेगी, उसको मैं क्या बोलता हूं? अरे क्यूबिकल वॉइड बोलता हूं। अरे उस वॉइड को कितने एटम टच कर रहे हैं? आपकी इमेजिनेशन बोलेगी अरे सर 4 तो नीचे कर रहे हैं और 4 एटम ऊपर कर रहे हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा दोस्तों? 8 निकल कर आएगा। देखना कैसे, क्या आपको दिख पा रहा है मेरे ख्याल से? देखना इधर, चलो ये तो 4 मैंने एक प्लेन के अंदर रख दिए, एग्जैक्टली 4 एटम इसके ऊपर रख दिए। देखो मैं अलग प्लेन से दर्शा रहा हूं इसको, एग्जैक्टली 4 एटम इसके ऊपर रख दिए, तो ये जो वॉइड बनेगा क्या बनेगा? क्यूबिकल वॉइड। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 8। कितना आएगा? 8। ये होते हैं वॉइड्स की बात। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, ठीक है। उम्मीद करता हूं सब लोगों को ये मेरी बातें समझ में आई होगी। काफी ज्यादा गर्मी हो रही है। चलो हमारे साथ देने वाली एक छोटी सी बच्ची अलीशा मंसूरी, मैं उसका भी बहुत शुक्रगुजार कहना चाहता हूँ कि बहुत ही ज्यादा हेल्प कर रही है। चलो मैं शुरुआत करता हूँ, वॉइड्स की बात करता हूँ दोस्तों। एक बार फिर से आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखो वॉइड की जब मैं बात करता हूँ तो वॉइड के डेफिनेशन आप क्या बोलोगे? किसी सॉलिड में यदि मैं अवयवी कण को एक गोला मानूं, किसी सॉलिड में यदि अवयवी कण को मैं एक गोला मानूं और उन अवयवी कण का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से हो कि उनमें कुछ ना कुछ फ्री स्पेस बच जाए, उस फ्री स्पेस को हम क्या बोलते हैं? वॉइड या रिक्तिका बोलते हैं। ये वॉइड या रिक्तिका बेसिकली 2 तरीके की होती है। एक तो होती है 2D वॉइड, एक होती है आपकी 3D वॉइड।
दोस्तों जब मैं 2D वॉइड की बात करता हूं तो इसमें क्या होता है, आगे और क्लासिफाई करता हूं। एक तो ट्राइएंगुलर वॉइड, एक होता है स्क्वायर प्लेनर वॉइड। ट्राइएंगुलर वॉइड की जब मैं बात करता हूं तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकल कर आता है 3। किस तरीके से आता है आपको पता है। स्क्वायर प्लेनर की जब मैं बात करता हूं तो कोऑर्डिनेशन नंबर आता है 4। अवयवी कणों के जो ये अवयवी कणों का अरेंजमेंट इस तरीके से है कि उनके सेंटर को मिला दिया जाए तो एक ज्योमेट्री प्रोड्यूस होती है, वो स्क्वायर प्लेनर प्रोड्यूस होती है। जो वॉइड बनता है स्क्वायर प्लेनर वॉइड, इसी के नाम पे हम दे देते हैं। जब मैं 3D की बात करता हूं, ये 3D 3 तरीके के होते हैं, टेट्राहाइड्रल वॉइड, ऑक्टाहाइड्रल वॉइड और क्यूबिकल वॉइड। बारी बारी से मैंने आपको समझाया है। टेट्राहाइड्रल का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होती है कि टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री प्रोड्यूस हो जाए। लेकिन जब मैं ऑक्टाहाइड्रल की बात करता हूं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 निकल कर आती है। 2 तरीके से मैंने इसका अरेंजमेंट बताया है। और क्यूबिकल वॉइड की बात करता हूं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 निकल कर आती है। ये आपका वॉइड्स का टॉपिक खत्म होता है। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उम्मीद भी ये करता हूं कि आप लोगों को ये काफी हद तक समझ में आया होगा। फिर भी एक बार इसको आप घर पे सोल्व करना। जो भी प्रॉब्लम आती है आप मेरे को बिल्कुल कमेंट बॉक्स आपके लिए 24 हावर्स खाली है, आप वहां पे कमेंट कर दीजिएगा। पूरा वहीं पे जितना हो सके प्रॉब्लम आप बिल्कुल वहां पे शेयर करिएगा कि भाई सर ये प्रॉब्लम आ रही है, सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये मैंने वॉइड्स की बात की। जो हमारा जो कल जो नया नेक्स्ट लेक्चर होगा उस लेक्चर में हम डील करेंगे सबसे पहले कि सॉलिड्स क्या होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉब्लम बाद में आने वाली थी, इसका सॉल्यूशन मैंने पहले ही कर दिया है। सबसे पहले हम डील करेंगे कि सॉलिड क्या होते हैं, फिर उसके बाद में हम जो डिस्कस करेंगे सॉलिड के बारे में कि जो सॉलिड का क्लासिफिकेशन किस तरीके से होता है। सॉलिड जो एक्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं या मैं उसको बोलूं क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड होते हैं, उनका किस तरीके से हम उनको डिवाइड करते हैं, किस तरीके से उनकी प्रॉपर्टी होती है, वो सारा हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वाला लेक्चर आपको काफी हद तक समझ में आया होगा। मैं सोहेल मंसूरी आपके सामने देखो अलविदा ना लूं, एक पॉइंट बोल जाऊं। देखो 12 बोर्ड्स वाले बच्चे, आपके छोटे भाई बहन जो भी ये लेक्चर देख रहा है, इंग्लिश मीडियम प्लस हिंदी मीडियम सीबीएसई बोर्ड प्लस आरबीएसई बोर्ड, आप बिल्कुल अपने छोटे भाई बहन को इस यूट्यूब चैनल पर जुड़ने के लिए बोलिए। और बिल्कुल हमारे लेवल एकदम बेसिक लेवल से हम शुरू करते हैं। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा। आप लोगों से गुजारिश है इसी तरीके से आपका प्यार हमारे इस यूट्यूब चैनल को दे दीजिए। और बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सोहेल मंसूरी अभी आपके सामने अलविदा लेता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।